पीयूष रात को करीब 10 बजे अपने घर से निकला। अपनी बाइक पर जाते हुए अपने गेट के पास रुका। तभी सामने से पीयूष का बड़ा भाई दिल्ली से वापस आया था। अमन ने पीयूष से कहा, दूल्हेजा, कल तुम्हारी शादी है और आज इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पीयूष ने कहा, दोस्तों को अभी पार्टी देने जा रहा हूँ। वैसा कहते हुए वो वहां से निकल गया। पीयूष अभी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और कभी अपने गांव में आ जाया करता था। उसके पिता नागेंद्र सिंह की बड़ी हवेली थी। उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया था। हाल ही में पीयूष की शादी तय हुई थी। उसके कुछ पुराने दोस्त जो आज उसके शादी के लिए शहर से आए थे, उसके दोस्तों ने शादी से एक रात पहले बैचलर पार्टी के लिए पीयूष को बुलाया था। पीयूष अपने गांव के स्वर्ण हवेली के पास रुका। उसके दोस्त वहां उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पर नैना, दिव्या, प्रतीक मौजूद थे। पीयूष उन्हें मिला और पार्टी के बारे में बात करने लगा। नैना ने कहा, पीयूष चलो, हवेली के अंदर पार्टी की व्यवस्था करते हैं। हवेली काफी सालों से बंद थी। पीयूष ने अंदर जाने से मना करते हुए कहा, यह हवेली हमारी नहीं है और काफी सालों से बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते। प्रतीक ने पूछा, यह हवेली भूतिया तो नहीं है ना? पीयूष ने कहा, भूतिया तो नहीं है, गांव के लोग तो ऐसी बातें नहीं करते। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हुए प्रतीक ने दरवाजे का ताला तोड़ा और चारों अंदर चले गए। प्रतीक और दिव्या दोनों एक ही शहर से हैं। चारों हवेली के ऊपर वाले फ्लोर पर गए। एक जगह ढूंढकर वहां नैना और दिव्या ने थोड़ी साफ सफाई की और फिर शराब पीने लगे। और सारे मिलकर पीयूष की शादी की बात कर रहे थे। इतने में दिव्या को बाथरूम जाना था, इसलिए उसने नैना से कहा, पर प्रतीक बोला, रुको दिव्या, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, नैना को बैठने दो। पीयूष प्रतीक की टांग खींचते हुए बोला, हाँ चला जा दिव्या के साथ, बस बाथरूम में उसके साथ मत जाना। ऐसा कहकर सब हंसने लगे। अब नैना और पीयूष दोनों अकेला बैठे थे। नैना और पीयूष दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद सेम कंपनी में जॉब भी करते थे, पर हाल ही में दोनों ने अलग अलग कंपनी में जॉब करना शुरू किया था। खामोशी तोड़ते हुए नैना बोली, पीयूष, तुमने अपने होने वाली दुल्हन की तस्वीर हमें नहीं दिखाई। पीयूष ने तस्वीर दिखाने के लिए अपना फोन निकाला, पर उसका फोन चार्ज न होने के कारण बंद हो गया था। पीयूष और नैना की शादी कुछ सालों पहले होने वाली थी, पर किसी कारण उनकी शादी नहीं हो पाई और दोनों अलग हो गए। बातें चल ही रही थी कि प्रतीक ने जोर से नैना और पीयूष को आवाज दी। दोनों दौड़ के दिव्या और प्रतीक के पास गए। दिव्या का हाथ लोहे के खिड़की में फंस गया था। सबने मिलकर कोशिश करके दिव्या का हाथ खिड़की से अलग किया और वहां से जाने के लिए निकले। सीढ़ियों से नीचे उतारते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ, नैना उनके साथ नहीं है। सबने मिलकर नैना को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। सारे कमरे उन्होंने देखे। उसके बाद वो स्टोर रूम में गए। उनको वहां जो दिखा वो देखकर दिव्या जोर से चीख पड़ी। वो रूम कंकाल से भरा था। वहां भी नैना नहीं थी। सब लोग हवेली के बाहर आए, लेकिन वहां भी नैना नहीं थी। तीनों हवेली के बाहर नैना को ढूंढ रहे थे कि तभी उन्होंने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा। उनको पूछा तो वो औरत उनको अपने झोपड़े में जाने के लिए बोलने लगी। पीयूष नहीं जाना चाहता था। पीयूष प्रतीक और दिव्या को बिना बताए हवेली के पीछे वाले जंगल में नैना को ढूंढने चला गया। प्रतीक और दिव्या ने पीयूष को रोका, पर वो नहीं रुका। दिव्या और प्रतीक उस औरत के साथ उसकी झोपड़ी में चले गए।